हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करें क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नीट PYQ 2013 से लेकर नीट 2022 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको NCERT का पेज नंबर भी मेंशन कर दूंगा ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन जो NCERT से आ चुका है। और अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT है तो वो भी मैं आपको साफ साफ बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो NCERT में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है। हम यहाँ पर क्वेश्चन जो वो ईयर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। इन सब क्वेश्चंस वगैरह की PDF जो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इससे पहले हम सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं क्लास 11th वाले, यानी 20 चैप्टर सेम फॉर्मेट के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो 2013 है वहाँ पर बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से खासकर। क्वेश्चन नंबर 1 है ए डायग्राम शोविंग एक्सोनल टर्मिनल एंड साइनेप्स, यानी यहाँ पर ये एक्सोनल टर्मिनल एंड साइनेप्स दिखा रहा है। इज गिवन आइडेंटिफाई द करेक्टली एटलीस्ट 2 ऑफ A to D, यानी यहाँ पर ये हमें A B C D बताना है कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए ये NCERT से, ये NCERT का पेज नंबर जो 319 है, जहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स वाला जो हेडिंग वाला पैराग्राफ है उसी में नीचे डायग्राम है। ये आपका 21.3 फिगर है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और कुछ नहीं किया गया। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ए क्या है। यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका रिसेप्टर है। ए क्या है? आपके रिसेप्टर है। तो ए रिसेप्टर कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर ए रिसेप्टर लिखा हुआ है, ए न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है आपका। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बी के बारे में। बी क्या है हमारा? बी जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। बी यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये बिल्कुल सही है। और ए के लिए जो ये न्यूरो रिसेप्टर लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी क्या है। सी हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स है। सी जो है वो हमारा साइनेप्टिक वेसिकल है। ओके, तो फिर डी क्या है हमारा? डी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। डी हमारा क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो बिल्कुल करेक्ट है वो ए वाला रिसेप्टर है, बिल्कुल सही है। और सी वाला साइनेप्टिक वेसिकल है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों बिल्कुल सही है। और यहाँ पर सी न्यूरोट्रांसमीटर गलत हो गया, ए न्यूरोट्रांसमीटर गलत हो गया, बी साइनेप्टिक करेक्शन नहीं है, ये आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन सी। हमारे यहाँ से क्लियरली जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। आ गया समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वापिस से क्या है? एक हमारे डायग्राम बेस्ड ही क्वेश्चन है। हमसे यहाँ पर भी A B C और D दिया हुआ है। ओके, पार्ट A B C and D of the human eye shown in the diagram, select the option which give correct identification along with function, यानी यहाँ पर हमें उसका फंक्शन भी देखना होगा और यहाँ पर हमें ये चीज भी देखनी होगी कि उसका नाम क्या है। एक एक करके बात करते हैं। ओके भैया, सबसे पहले बात करते हैं ए के बारे में। ए क्या है हमारा? ए रेटिना है। ए क्या है? रेटिना है, ये हमें पता होना चाहिए। ए हमारा रेटिना दिया हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बी क्या है हमारा? बी ब्लाइंड स्पॉट है। बी ब्लाइंड स्पॉट सही दिया हुआ है। सी क्या है हमारा? एक्वस चैम्बर है। सी एक्वस चैम्बर बिल्कुल सही दिया हुआ है। डी क्या है? ध्यान से देखिए, ये डी वाला जो है, डी वाला जो है वो आपका कोरोइड लेयर है। और ये जो इधर एक और लेयर होगी बीच में, वो वाली स्क्लेरा होगी। तो वो आपकी डी जो है वो वाली कौन सी लेयर है? वो आपकी स्क्लेरा है। ये आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी है? स्क्लेरा है। और ये आपकी जो बीच वाली लेयर होगी वो आपकी कोरोइड होगी। तो यहाँ पर ये जो डी है ये आपकी स्क्लेरा लेयर है, नोट है कोरोइड। तो एक तो हमारा यहीं से हट गया, एक तो हमारा यहीं से हट गया ऑप्शन। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये आपका स्क्लेरा होगी, कोरोइड नहीं होगी। बाकी सारे नाम सही दिए, फंक्शन देखते हैं एक करके। सबसे पहले देखते हैं हम रेटिना का। रेटिना में बोला है कंटेन फोटो रिसेप्टर दैट इज द रोड्स एंड कोन, बिल्कुल करेक्ट है। बी में देखते हैं ब्लाइंड सपोर्ट हैज ओनली ए फ्यू रोड्स एंड कोन, नहीं, यहाँ पर फोटो पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, NCERT में मेंशन है। और ये NCERT का जो है वो डायग्राम है 21.6, यानी इस चैप्टर का 6th डायग्राम है आई के अंदर। और पेज नंबर है आपका 323। और ये जो मैंने बताया है ये NCERT में ही मेंशन है। ये वाला जो बताया वो भी NCERT में मेंशन है। रिफ्लेक्ट द लाइट विच डज नॉट पास थ्रू द लेंस, ये यहाँ पर ये जो एक्वस चैम्बर होता है ये लेंस एंड कॉर्निया के बीच में होता है और ये मेनली आपका प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो गलत हो जाएगा। हमारा बिल्कुल करेक्ट जो NCERT में दिया हुआ है वो तो ए वाला दिया हुआ है। बिल्कुल करेक्ट हमारा जो आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू NCERT वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। कई स्टूडेंट ने ये वाला अगर नहीं पढ़ा है, बट ये वाला तो आपने पढ़ा है ना 100%, ये वाला तो 100% NCERT में दिया ना, तो फिर ये आप करेक्ट लगाइए ना आंसर। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीट 2013 में जो कर्नाटका स्टेट के लिए एग्जाम हुआ था उसमें से। अब यहां पर बोला गया ए सेजिटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज शोन हियर, आइडेंटिफाई लिस्ट 2 लेबल। यहां पर वापस से हमें A B C and D बताना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ए के बारे में।
ए हमारा क्या है, ए हमारा सेरिब्रम है, तो ए हमारा सेरिब्रम है, बिल्कुल सही है, ए हमारा क्या है, सेरिब्रम है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लिए एनसीईआरटी में यहां पर दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी का फोर्थ डायग्राम है, दैट मींस 21.4 है। ब्रेन वाले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहां पे उसी के नीचे है, पेज है आपका 320, वहीं पे आया, एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो ए हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं है, सेरिब्रम है, ये बिल्कुल सही हो गया हमारा ए वाला, तो सेरिब्रम जाएगा। नेक्स्ट बी की बात करते हैं, बी यहां पर क्या है, अगर बी देखोगे तो ये आपका कॉर्पस कैलोसम वाला तो वो डार्क किया हुआ है, उसके नीचे से ये लाइन स्टार्ट होती है, अगर जूम करके देखोगे तो उसके नीचे से लाइन स्टार्ट होती है, दैट मीन ये क्या है, हमारा थैलेमस पोर्शन है। तो हमारा जो बी वाला है वो कॉर्पस कैलोसम नहीं, थैलेमस पोर्शन है, क्या है, थैलेमस पोर्शन है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सी के बारे में। सी हमारा क्या है, सी मिड ब्रेन नहीं है, सी हमारा पोन्स है, सी हमारा क्या है, पोन्स है, तो यहां पर ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डी के बारे में। डी क्या हमारा, डी हमारा सेरिबेलम है, तो देखो डी वाला ये वाला करेक्ट हो गया, पर ये इनकरेक्ट हो गया, ये हमारे दोनों करेक्ट हो गए। ये आपका कॉर्पस कैलोसम नहीं है, डी वाला मेडुला बिल्कुल नहीं है, वो आपका सेरिबेलम है। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिबेलम नहीं है भैया, ये आपका थैलेमस है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बन गया जिसमें दोनों करेक्ट है, वो हो गए हमारे ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, एनसीईआरटी का ही आया हुआ डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। जो अभी हमने देखा था ये वाला एनसीईआरटी में एज इट इज दिया, तो वो वाला थोड़ा सा चेंज किया गया था, वही सेम चीजें। द फिगर शो एन एक्सोमिनल टर्मिनल साइनेप्स, सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन करेक्ट, आइडेंटिफाई ए टू डी। तो सबसे पहले बात करते हैं ए के बारे में। ए क्या है यहाँ पर, ए आपका एक्सोनल टर्मिनल है, ए आपका क्या है, एक्सोनल टर्मिनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी क्या है हमारा, बी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, बी न्यूरोट्रांसमीटर है, क्लियर हो गया। सी की बात करते हैं, सी हमारा क्या है, रिसेप्टर है, सी हमारा रिसेप्टर है। यहां पर बोला सी न्यूरोट्रांसमीटर है, गलत। यहां पर ए बोला एक्शन पोटेंशियल, गलत। अब आगे बात करते हैं डी के बारे में। डी क्या है हमारा, डी साइनेप्टिकल वेसिकल है, डी रिसेप्टर कैप्सूल नहीं है, बी हमारा सेरोटोनिन कैप्सूल नहीं है, डी हमारा साइनेप्टिक वेसिकल है। तो यहां पर देखिए अब कौन सा है जहां पर दोनों बिल्कुल करेक्ट है, दैट मीन सी पर रिसेप्टर है और डी साइनेप्टिकल वेसिकल है, ये बिल्कुल सही है। ए हमारा एक्सोनल टर्मिनल है, बट यहां पर ये वाला गलत हो गया बी के साथ में, ये इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है और डी हमारा साइनेप्टिक वेसिकल है, तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2014 के बारे में। नीट 2014 में बोला गया है इंजरी लोकेलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली टू डिसरप्ट। अगर यहां पर हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाती है तो कौन सी चीज डिसरप्ट हो जाएगी, ये पूछा है। तो ये कहां पर मेंशन है, जहां पर आपका ब्रेन वाला पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइट ब्रेन, और आपका हाइपोथैलेमस कहां पे आता है, फोर ब्रेन के अंदर आता है। तो ये आपका पेज नंबर जो है वो दिया हुआ है 321 पे, जहां पे फोर ब्रेन वाले के अंदर पोर्शन लिखा हुआ है पूरा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस क्या काम करता है। हाइपोथैलेमस एक तो आपका बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इसके अलावा जो अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग होता है उसको कंट्रोल करता है, और इसके अलावा हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज करवाने में मदद करता है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर मेमोरी का कोई फंक्शन है, हाइपोथैलेमस का नहीं है। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन का कोई ज्यादा फंक्शन है, नहीं है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग में कोई रोल है, नहीं है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में रोल है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग और हाइपोथैलेमिक हार्मोन एनसीईआरटी में लिखा है। तो अगर हाइपोथैलेमस को कुछ अफेक्ट होगा तो वहां पर बॉडी टेम्परेचर को भी अफेक्ट होगा, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है। चलिए भैया नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत स्टेटमेंट बतानी है। ओके भैया एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेटिनल। रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल फोटो पिगमेंट, यानी जो विजुअल फोटो पिगमेंट्स होते हैं उसमें रेटिनल जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन होता है। आगे बोला गया है इन रेटिना द रोड्स हैव द फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन व्हाइल कोन्स हैव द डिफरेंट फोटो पिगमेंट। सी में बोला गया रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, एंड डी में बोला गया रोडोप्सिन इज द पर्पलिश रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन द रोड्स ओनली। तो देखिए रेटिनल इज द लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन, क्योंकि ये फोटो पिगमेंट के अंदर आता है। रेटिना आर द रोड्स ऑफ द फोटो पिगमेंट रोडोप्सिन और वाइल कोन्स ऑफ द डिफरेंट, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बोला गया है इसमें कोन्स में कौन सा होता है, ऑप्शन होता है, प्रोटीन होता है एक। रेटिनल इज ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी। ये सारे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए एनसीईआरटी में ही है। आई वाला पोर्शन है, पेज नंबर है 324 में दिया हुआ है, और वहां पे मैकेनिज्म ऑफ विजन के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऑप्शन होता है और आपका रेटिनल होता है। रेटिनल क्या होता है, आपका लिखा हुआ है एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, ये लिखा हुआ है, नॉट विटामिन सी। साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन है कि रेटिनल जो है वो एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए है, नॉट सी। और इन्होंने क्या कहा है, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, और हमसे गलत पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये क्या हो गया, नॉट करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी आ गया। क्लियर हो गया, ओके।
चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2015 के बारे में। नीट 2015 में क्वेश्चन आया है, इन मेमेलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड वेयर। तो यहाँ पर जो हमारे ह्यूमन आई के अंदर जो फोविया होता है सेंटर के अंदर, विजुअल फील्ड के अंदर, वहां पर क्या होता है, क्या होता है वहां पर? ओनली रोड्स आर प्रेजेंट, मोर रोड्स देन कोन्स आर फाउंड, हाईली डेंस ऑफ कोन्स अकर बट हैज नो रोड्स, द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। तो यहाँ पर क्या होता है फोविया के अंदर, ये हमें बताना है। सेम वही पेज नंबर है 324 आई वाले सेक्शन के अंदर ही है, मेंशन किया हुआ है। और लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ फ्यूजन से पहले ये चीज मेंशन की हुई है कि जो आपका फोविया होता है वहां पर आपका जो कोन्स होता है, ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड। तो ये आपका जो कोन्स होता है वो क्या होता है? डेंसली पैक्ड होता है। और वहां पर जो रिजोल्यूशन होता है वो सबसे हाई होता है, मतलब विजुअल एक्यूटी सबसे हाई यहां पर मिलती है फोविया के पास में। तो यहाँ पर बोला ओनली रोड्स तो होता नहीं है, मोर रोड्स देन कोन नहीं, हाईली डेंस ऑफ कोन्स अकर बट हैज नो रोड्स, ये बिल्कुल सही है। द ऑप्टिक नर्व वाला वो नहीं है, वो ब्लाइंड स्पॉट के पास होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी फोविया के लिए, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर मेंशन किया गया है। चलिए भैया नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ। अब ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पहले से बता देता हूं। यहां पर इन्होंने बोला डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, यानी जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स है अगर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तो उसमें क्या लॉस होगा, उसका रिजल्ट में क्या लॉस होगा? कमिश्वर इंपल्सिस, इंटीग्रेटिंग इंपल्सिस, सेंसरी इंपल्सिस या फिर वॉलेंट्री मोटर इंपल्सिस। तो कौन सी इंपल्सिस को नुकसान होगा? तो सबसे पहले बात समझते हैं कि ये आपका जो एंटीरियर हॉर्न सेल वगैरह होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंटीरियर मतलब जो स्टार्टिंग वाला जो आपका ग्रे मैटर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ग्रे मैटर में यहाँ पर क्या होता है आपका? मोटर न्यूरॉन होता है। क्या होता है आपका? मोटर न्यूरॉन होता है। और मोटर न्यूरॉन अगर अफेक्ट होगा तो वहां पर जो स्केलेटल मसल्स जो है वो भी वहां पर वॉलेंट्री एक्शन वगैरह अफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका वॉलेंट्री मोटर इंपल्स जो है वो यहाँ पर अफेक्ट होता है। एनसीईआरटी में ये कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी इसको बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीट 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें से। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर विद इट्स फंक्शन। यहाँ पे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का ऐसा कौन सा रीजन है जो इनकरेक्टली पेयर है विद इट्स फंक्शन। पहला देखते हैं कॉर्पस कैलोसम, कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट सेरिब्रल कॉर्टिक्स। अब यहाँ पे ये लेफ्ट है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में से लेफ्ट एंड राइट बोला गया। सेरिब्रम कैलकुलेशन कंसेप्शन, मेडुला ओब्लोगाटा होम्योस्टैटिक कंट्रोल एंड सेरिबेलम लैंग्वेज कंप्रेहेंसिव। ओके भैया, यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जो आपने शायद एनसीईआरटी में ना पढ़े हो, बट आपका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो आपने शायद एनसीईआरटी में पढ़ा हो। तो ये सारे जो फंक्शन है वो दिए हुए पेज नंबर 321 में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए बात क्या हुआ है, कॉर्पस कैलोसम तो कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट एंड, ये तो हमारा बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि दोनों को हेमिस्फीयर जो होती है लेफ्ट एंड राइट उनको कनेक्ट करने का काम करता है। सेरिब्रम में कैलकुलेशन कंटेम्पलेशन, ये वहां पर एनसीईआरटी में। अब देखो मेडुला ओब्लोगाटा, ये बात करते हैं हाइंड ब्रेन का पोर्शन है। यहाँ पर बोला गया होम्योस्टैटिक कंट्रोल, होम्योस्टैटिक अगर यहाँ पे नहीं पढ़ा आपने तो आपने इकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा होगा कि होम्योस्टैटिक का मतलब होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना, रेगुलेट द टेम्परेचर। तो जो मेडुला ओब्लोगाटा है वो कभी भी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करता है, वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का काम होता है होम्योस्टैटिक कंट्रोल। मेडुला का क्या काम होता है? मेडुला का काम होता है जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करना, जो रेस्पिरेशन रेट। इसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स होते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स होते हैं उसको कंट्रोल करना और गैस्ट्रिक सीक्रेशन को कंट्रोल करना, ये काम होता है किसका? मेडुला का, जो एनसीईआरटी में मेंशन है पेज नंबर 321 पे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। जबकि होम्योस्टैटिक किसका काम होता है? आपका हाइपोथैलेमस का होता है। और हमसे वही पूछा है कि इनकरेक्टली पेयर पूछा है, तो इनकरेक्टली वाला हो गया आंसर सी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, ए जिम्नास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ, यानी एक जो जिम्नास्ट है वहां पर टोटल डार्कनेस है, वहां पर भी एक जिम्नास्ट अपनी बॉडी को जो है वो बैलेंस कर पाता है अपसाइड डाउन में। किस वजह से? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की वजह से, ऑर्गन ऑफ फोर्टाई से, कोक्लिया से, या फिर वेस्टिबुलर अपैरेचस से। तो ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ईयर वाला पोर्शन है उसमें जब हम मैकेनिज्म ऑफ ईयरिंग वाला जाते हैं उससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, पेज नंबर आपको बता देता हूं, पेज नंबर है 321। क्लियर है?
327 है, 327 है, 321 नहीं, तो 327 में है, वहां पर ईयर के बारे में पूरा लिखा गया है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एनसीईआरटी में वहां पर लिखा गया है दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एक होता है क्रिस्टा और एक होता है मैकुला। एक होता है क्रिस्टा और एक होता है मैकुला। ये दोनों रिसेप्टर जो होते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिबुलर एपरेचर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर, यानी पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी को मेंटेन करने का काम वेस्टिबुलर एपरेचर्स के ऊपर दो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, क्रिस्टा एंड मैकुला। तो ये इनका काम होता है। तो अगर वहाँ पे टोटल डार्कनेस है तो ये आपका इनर ईयर के अंदर ये सारी चीज़ें होती है और वो चीज़ यहाँ पर मैनेज कर ली जाती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वेस्टिबुलर एपरेचर्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा। टेक्टोरियल मेमोरी कोक्लिया या ऑर्गन ऑफ कोटा यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 फेज 1 के बारे में। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ सीखने को मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि आप इस टाइप के जब PYQ कर रहे होते हो तो आपने ये सीखा है कि अगर कोई करेक्ट आंसर है हो सकता है वो NCERT में मेंशन हो और बाकी आउट ऑफ NCERT हो तो उस टाइप से निकाल सकते हो सकता है जो करेक्ट आंसर है वो आपका जो है वो आउट ऑफ NCERT हो, आसपास के ऑप्शन पूरे NCERT में दिए हुए तो उस टाइप से भी निकाल सकते हो। एक यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि पढ़ना, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अभी बताऊंगा। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं ह्यूमन आई के अंदर वो किससे बनते हैं, ऑप्सिन, रेटिनॉल, ट्रांसड्यूसिन एंड रेटिने, जुएनोसाइन एंड रेटिनोल या फिर ऑप्सिन एंड रेटिनल। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जब आपका वहाँ पर दिमाग चल रहा होता है, वहाँ पर आपको इतने सारे क्वेश्चन करने होते हैं 180 के मिनिमम, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, तीनों सब्जेक्ट में दिमाग घूम रहा होता है आपका, कई बार जो है वो माइंड में ये पता नहीं चलता ये टॉपिक कैसे है। अब यहाँ पर देखियो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्सिन एंड रेटिनोल बोला है और जल्दी जल्दी में क्या होता है, ऑप्सिन एंड रेटिनल था, ऑप्सिन एंड रेटिनल था, तो ऑप्सिन एंड रेटिन यहाँ पर हो गया। पर ये लास्ट के दो वर्ड जो है यहाँ पर OL मतलब एल्कोहल वाला है, AL मतलब एल्डिहाइड, इतनी तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है। तो NCERT में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पर ऑप्सिन एंड रेटिनल है, और इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी करवाया था कि वो डेरिवेटिव ऑफ विटामिन A था, दैट इज द एन एल्डिहाइड दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन A। तो ऑप्सिन और आपका रेटिनल यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन D आएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीट 2016 फेज 2 के बारे में। नीट 2016 फेज 2 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है भैया ये। यहां पर बोला गया है नोसिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द प्रेशर। सेकंड बोला गया है मेजिनर्स कॉर्पस्कल आर थर्मोरिसेप्टर। सी बोला गया फोटो रिसेप्टर इन द ह्यूमन आई डीपोलराइज ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपर पोलराइज्ड इन रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस एंड रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल। सबसे पहले एक एक सारा आपको समझा देता हूं। नोसिसेप्टर जो लिखा हुआ है, रिस्पॉन्ड टू चेंज इन पेन, पेन जब होगा, अगर बॉडी में पेन वगैरह है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रेशर को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ये इसलिए गलत हो गया। मेजिनियर कॉर्पस्कल आर थर्मोरिसेप्टर, ये थर्मोरिसेप्टर नहीं होते हैं, ये सेंसिटिव टू टच होते हैं, स्किन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं बट सेंसिटिव टू टच होते हैं, इसका थर्मोरिसेप्टर के साथ में कोई लेना देना नहीं है। फोटो रिसेप्टर इन ह्यूमन आई आर डीपोलराइज्ड ड्यूरिंग डार्कनेस एंड बिकम हाइपर पोलराइज्ड इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। और रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस, ये तो गलत है, रिसेप्टर तो आपका जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप करेंगे ही। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करते हैं नीट 2017 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो रिसेप्टर साइट है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, टिप्स ऑफ एक्सोन या फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो हमने डायग्राम देखे थे दो बार 2013 में, कर्नाटका वाले में भी और सिंपल नेशनल लेवल वाले के लिए भी। तो वहां से आपको पता होना चाहिए कि वहां पर आपका साफ साफ मेंशन किया हुआ है, जो कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स वाला है। उससे आगे वाला पेज जाओगे जहां पर 320 नंबर पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ जब आप रीड करोगे तो वहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो CNS वाला स्टार्ट होता है उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जो रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीथ किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? सेक्वन सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट एंड सेक्वन सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट या फिर ओस्टियोक्लास्ट एंड एस्ट्रोसाइट। तो आपको बता दूं यहाँ पर जो NCERT का आपका जो यहाँ पर ये बताया गया माइलिन शीथ वाला पोर्शन जो है ये आपका पेज नंबर 317 जहाँ पे न्यूरॉन का साइड में डायग्राम भी बताया गया और वहाँ पर वो पूरा जो नोड ऑफ रेनवियर और ये वो बाइपोलर सब बताया गया है, यूनिपोलर मल्टीपोलर। तो वहां पर आपका देखिए वहां पर जो है माइलिन शीथ के लिए केवल एक सेल मेंशन किया है, दैट इज सेक्वन सेल, कि सेक्वन सेल हेल्प करता है किसके अंदर, आपका
ये आपका जो माइलिन शीथ है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। बट एक जो आंसर नहीं दिया गया है दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो आप ये मान सकते हो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्योंकि अगर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2018 के बारे में। नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन द इट्स प्लेस बाय, यानी जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है ह्यूमन आई के अंदर वो अपनी जगह पे किसके द्वारा रखा जाता है? स्मूथ मसल्स अटैच टू द आइरिस, लिगामेंट अटैच टू द आइरिस, लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी, या फिर स्मूथ मसल अटैच टू द सिलियरी बॉडी। तो ये कहां पर मेंशन है? ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 324 जहां पर आई वाला सेक्शन मेंशन है उसी में पहले पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जो आपका लेंस होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइज लेंस होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है? ये हेल्ड इन प्लेस, यहां पर ये साफ लिखा है हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय द लिगामेंट अटैच टू द, आगे क्या लिखा हुआ है? सिलियरी बॉडी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? सिलियरी बॉडी साफ साफ लिखा हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी वाला बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा एनसीईआरटी से। आइए चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर विद इट्स फंक्शन, यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जो है वो गलत बताया गया वो हमें बताना है। इनकरेक्ट मतलब गलत बताया गया वो बताना है। ओके, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में लिखा है प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। बिल्कुल करेक्ट है। कहां पर ये मेंशन है? ब्रेन वाले सेक्शन में मेंशन है, पेज नंबर 321 पे ये चीज मेंशन है। आगे देखते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट एंड इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट। तो ये जो डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्रोल करने वाला जो है, कनेक्ट करने वाला, वो तो कॉर्पस कैलोसम का काम होता है, फाइबर ट्रैक्ट का, और ये मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता है लिम्बिक सिस्टम कहीं से कहीं तक। ये साफ साफ फोर ब्रेन के अंदर मेंशन किया गया है कि जो आपका लिम्बोसिस्टिक होता है वो रेगुलेट करता है किसको? सेक्सुअल एंड इमोशनल बिहेवियर को। किसको? जो आपका सेक्सुअल एंड इमोशनल बिहेवियर होता है उसको जो है वो रेगुलेट करता है। इन्होंने कंट्रोल मूवमेंट, ये क्या हो गया? गलत लिख दिया इन्होंने। ठीक है, अब आंसर आगे वाला देखते हैं भैया। एनसीईआरटी से ये वाला चलो नया, तो आगे वाला देख लें। मेडुला ओब्लोगाटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ये मैंने आपको बताया था जहां पर इनकरेक्ट टाइप का आया था पहले ही, जहां पे होम्योस्टैटिक कंट्रोल लिखा था वहां पे बता दिया था। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 321 पर ही है, तो ये भी करेक्ट हो गया। कॉर्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है, पेज नंबर 321 पे पहले ही पैराग्राफ में ये चीज मेंशन है, बिल्कुल करेक्ट है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और आपका ए वाला करेक्ट है। तो यहां पर हमारा कौन सा गलत हो गया? बी वाला गलत हो गया। तो हमारा आंसर भी क्या बन गया? ऑप्शन बी बन गया। क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है निसल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो निसल बॉडी होती है वो किससे बनती है? न्यूक्लिक एसिड एंड एससीआर से, डीएनए एंड आरएनए से, प्रोटीन एंड लिपिड से, या फिर फ्री राइबोसोम एंड आरईआर से। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है कि निसल बॉडी जो होती है वो मेनली किससे बनती है। तो इसके लिए आप याद रख लेना फ्री राइबोसोम एंड आरईआर जो होती है उससे बनती है। फ्री राइबोसोम एंड जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मिलकर बनाते हैं किसको? निसल बॉडी को, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अभी देखो यहाँ पर आपके जो नीट 2019 तक क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में प्योरली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2019 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ। यहाँ ये तो सही है कि वहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको बताया था ना कि वो आगे जाके पूरा कॉर्निया बन जाती है, और यहाँ पर ये मेन लिख देना कि यहाँ पर ये रिपेयर इटसेल्फ, वो गलत है। इस टाइप से सभी जो है वो रिपेयर कर पाते हैं। कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। यहाँ पर ये वेस्कुलराइज्ड बिल्कुल नहीं होती है। अगर वेस्कुलराइज्ड होती है तो यहाँ पर जब हम आई डोनेट करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी चेक निकल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती है। तो ये आपका गलत हो गया, हाईली वेस्कुलराइज्ड वाला। आगे देखते हैं सी वाला, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई। डी लिखा है कॉर्निया इज एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटेनियस कवरिंग ऑफ द आई बॉल। तो हमारा जो बिल्कुल करेक्ट है, और ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये है कि कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई। ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पर आएगा। क्लियर हो गया?
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरेब्रम। बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। पेज नंबर 321 बताने की जरूरत नहीं है, वहां भी है। ओके, नीट 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें बताना है, यानी जो गलत स्टेटमेंट लिखी हुई वो बताना है। एक एक करके देखते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल इन एन एक्सोन डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द सेगमेंट बिहाइंड इज इन ए रिफ्रैक्टरी फेज। एक्शन पोटेंशियल जो होता है एक्सोन में जब डेवलप हो जाता है तो वो बैकवर्ड नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्टरी फेज बन चुका है। बी है डीपोलराइजेशन ऑफ द हेयर सेल ऑफ कोक्लिया रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम आयन चैनल। यहाँ पर जब आपका कोक्लिया के अंदर हेयर सेल जो वहाँ पे डीपोलराइजेशन होता है तो आपका पोटेशियम आयन चैनल ओपन होता है। रोड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू द डे लाइट विजन। इन द नी जर्क रिफ्लेक्स स्टिमुलस इज द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल एंड रिस्पॉन्स इन कॉन्ट्रेक्शन। अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन आपको पता नहीं लगेगा कि हमने पढ़ा है कहाँ क्या कुछ है, बट एक चीज जो 100% एनसीईआरटी में मेंशन की गई है, हमसे नोट करेक्ट पूछा गया, जो मेंशन की गई है 100% आई के अंदर, और वो क्या की गई है? पेज नंबर 327 पे क्या लिखा गया? वहां पर लिखा गया है, सॉरी 324 पे है भैया, गलत हो गया, 324 पे लिखा गया है कि जो आपका रोड्स होता है वो आपका कंट्रीब्यूट करता है ट्वाइलाइट में, मतलब जो डार्क होता है उसमें, जो नाइट विजन होता है, जो रात को होता है उसमें ट्वाइलाइट, जिसको स्कोटोपिक विजन भी बोला जाता है, डे लाइट और जो फोटोपिक होता है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं आपके कोन्स। और इन्होंने क्या लिख दिया है? रोड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू द डे लाइट विजन। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया, और यहां पर हमसे नोट करेक्ट ही पूछा, इसका मतलब बाकी सारे क्या हैं? करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर। तो एनसीईआरटी का ही है, ईयर वाले के अंदर है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग से ऊपर वाले पेज पे है, पेज नंबर आपका 327 है। तो यहां पर बोला है बेसिलर मेम्ब्रेन एंड ओटोलिथ्स, हेयर सेल एंड ऑर्गन ऑफ कोटाई, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड मैकुला एंड क्रिस्टा एम्पुलरीज एंड मैकुला। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका वेस्टिबुलर अपैरेचस होता है उसके ऊपर 2 रिसेप्टर होते हैं, कौन कौन से? क्रिस्टा एंड आपका मैकुला। क्रिस्टा एंड मैकुला 2 रिसेप्टर होते हैं जो कि इसमें मदद करते हैं। एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन है, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? आंसर बन चुका है ऑप्शन डी। चलिए भैया नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अब आ चुके हैं नीट 2020 के अंदर। नीट 2020 के अंदर देखते हैं, यहाँ पर देखो 2019 में जो उड़ीसा के लिए एग्जाम हो उसमें कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं था, मैच द कॉलम क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स में क्या है कुछ। इस क्वेश्चन को एक बार रहने दो, 2022 यहाँ पर इस क्वेश्चन पे ध्यान देना आपको जो करवा रहे हैं। ऑर्गन ऑफ कोटाई, कोक्लिया, स्टोकियन ट्यूब और स्टेप्स, एक एक करके बात करेंगे, आपको बताऊंगा क्या कुछ है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कनेक्टेड मिडल ईयर, कोल्ड पोर्शन अटैच टू द ओवर विंडो, लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, आपका वहां पर ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 326 पे दिया हुआ है, जस्ट बिलो जो डायग्राम है उसके नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोक्लिया के बारे में। कनेक्ट मिडल ईयर एंड फिंगर्स अटैच टू द ओवल विंडो, कोइल्ड पोर्शन। तो ये कोक्लिया क्या होता है? कोइल्ड पार्ट ऑफ द लेबिरिंथ होता है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है, एक आपका बोनी लेबिरिंथ होता है, तो उस टाइप से यहाँ पर ये कोइल्ड पार्ट होता है लेबिरिंथ का। तो हमारा जो सेकंड है वो चला जाएगा सेकंड के साथ में। एस्टेक्यून ट्यूब हमारी जो है वो चली जाएगी कनेक्ट द मिडल ईयर एंड फेरिंग्स। साफ साफ एनसीईआरटी का पेज नंबर 325 पे ये चीज मेंशन है। स्टेप्स क्या कहता है? अटैच टू द ओवल विंडो, और आपको पता है कि ये मिडल ईयर के अंदर बोन्स होती है और ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी होती है स्टेप्स वाली। ये अभी आपको पता है, वहां पे मेलस इनका स्टेपस होती है, स्टेपस सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी अटैच टू द ओवल विंडो पे होती है। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके। तो हमारा फर्स्ट जो है वो चला गया फोर्थ के साथ में, इस टाइप के 2 ऑप्शन है। सेकंड के साथ में अब भी हमारे पास में 2 ऑप्शन है। थर्ड हमारा फर्स्ट के साथ में अब केवल एक ऑप्शन रह गया। फोर्थ हमारा थर्ड के साथ में, तो अब हमारा केवल ये एक ऑप्शन रह गया, दैट इज द ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा, मैच द कॉलम से। चलिए भैया नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2020 फेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है वापिस से। चलिए मैच द कॉलम कर लेते हैं। रोड्स एंड कोन, ब्लाइंड स्पॉट, फोविया एंड आइरिस। एब्सेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर, एब्सेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर तो ब्लाइंड स्पॉट में होता है ना, या मैंने गलत बोल दिया?
कौन सा डेंसली पैक्ड, ओनली कौन सा डेंसली पैक्ड, तो आपका फोबिया में होता है ना, जहाँ पे रोड्स नहीं होते हैं। ओके, आगे लिखा है इन्होंने फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर तो आपके रोड्स एंड कोन्स दोनों ही होते हैं। आइरिस आपका विजिबल कलर पोर्शन ऑफ द आई, तो ये इसके साथ चला ही गया। तो फर्स्ट हमारा थर्ड के साथ 3 ऑप्शन में जा रहा है, एक ऑप्शन यहाँ से हट गया। सेकंड हमारा फर्स्ट के साथ इन दोनों के साथ अब भी जा रहा है, एक और ऑप्शन हट गया। थर्ड हमारा सेकंड के साथ केवल इसी ऑप्शन में जा रहा है। फोर्थ हमारा फोर्थ के साथ में तो केवल एक ही ऑप्शन में जा रहा है, दैट इज द ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीट 2021 में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, 2022 के बारे में बात करेंगे। चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्डिंग, साइनेप्स के रिगार्डिंग। ये आपका पेज नंबर 319 पे है, जहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स वाला दिखाया गया। इसके नीचे जो डायग्राम बना था वो 2013 में 1-2 बार आया था, वही वाली चीजें हैं ये। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं, देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट ऑफ द अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं पहले, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। एंड सी देखते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द केमिकल साइनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर। सारे के सारे चारों की चारों लाइनें उसी पेज से कॉपी पेस्ट है, उसी पेज से एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट है। नीचे से चलते हैं, केमिकल साइनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द, ये भी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक साइनेप्स में यही होता है। आगे बोला है बी में, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं ए में, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर, गलत है। impulse transmission across a electrical synapse is always faster than across an chemical synapse, ये आना था बट इन्होंने उल्टा लिख दिया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो यही सारे क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन आए हुए थे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।